दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है मेरुदंड यानी कि स्पाइन। इसमें दर्द का होना और भी कई समस्याएं। एक छोटा सा मेरी ये चाहत है कि हम लोगों को जागरूक करें कि होम्योपैथी बहुत सारे रोगों में कार्य करती है। इतने साल हो गए होम्योपैथी को भारत में आए, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है कि होम्योपैथी भी जटिल रोगों में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इस रोग से पीड़ित रोगी को शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण कभी कभी दर्द होने लगता है और उसमें जलन भी होती है। इस रोग के कारण स्नायु मंडल में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। मेरुदंड कोमल नाजुक हो जाती है। जब मेरुदंड के किसी किसी भाग को दबाते हैं तो वहाँ पर दर्द होती है। टांगों में कमजोरी आ जाती है। जरा सा भी काम कीजिए तो थकावट सी महसूस होने लगती है। शरीर में तथा मेरुदंड में कहीं कहीं जलन महसूस होती है। चिपचिपा पसीना आने लगता है। पेट में नाड़ी धक धक करती है। मानसिक अवसाद भी उत्पन्न हो जाते हैं तथा कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। यह रोग तब होता है जब कोई अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता है। यह रोग और भी कई कारणों से हो सकती है। अधिक चिंता का होना, पैसे की चाहत, अधिक कार्य करना, शराब का अधिक सेवन करना, सेक्स और प्रेम में अधिक लीन रहना, मांसाहारी होना, अधिक मांस खाना, अधिक मानसिक परेशानी होना इत्यादि। यदि चोट लगने से यह रोग न हुआ हो तो रोग के कई प्रकार के लक्षण भी हो सकते हैं। विभिन्न औषधियों से इसकी चिकित्सा की जा सकती है, जैसे कि पहली औषधि जो है वो है हमारी नाइट्रोम्यूर। रोगी की केशिकाओं के बीच में दर्द होता है। छूने से या दबाव देने से दर्द होता है। किसी कड़ी वस्तु पर लेटने से कुछ आराम मिलता है। मेरुदंड की शिथिलता के कारण लकवा जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। सुबह के समय में रोग के लक्षण में वृद्धि होती है। आंखों में धुंध छा जाती है। बेचैनी और कमजोरी होती है। इस प्रकार के लक्षण होने पर चिकित्सा करने के लिए इस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो है हमारी सिमिसुफुगा। यदि किसी स्त्री के गर्भाशय से संबंधित लक्षण होने के साथ ही मेरुदंड में जलन होती है, तब यह औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। गले के केशिकाओं को में दबाने से दर्द होता है। पीड़ित स्त्री पीछे की तरफ नहीं झुक पाती। दर्द शरीर के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बदलता रहता है। पीठ के नीचे दर्द होता है। टांगों में कमजोरी महसूस होती है। मन जो है हमेशा खिन्न रहता है। उदासीपन अधिक होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति को या स्त्री को उपचार करने के लिए इस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी देना बहुत ही अनिवार्य है। एगेरिकस, रोगी के मेरुदंड में टीस युक्त जलन। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बर्फ से अंग सूज गया हो। शरीर के कई अंगों से फड़कन होती है, खासकर पलकें फड़कती हैं। टीस युक्त दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मानो त्वचा में बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। मेरुदंड के स्नायु मार्ग में दर्द इधर से उधर दौड़ता रहता है। किसी एक जगह दर्द नहीं होती। दर्द जो है हमेशा इधर से उधर दौड़ता रहता है। मेरुदंड को छूने से दर्द होता है। कमर में दर्द होता है।
खुली हवा में घूमने से दर्द होता है। रोगी में इस प्रकार के लक्षण हों तो उपचार करने के लिए इस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का या फिर 200 की पोटेंसी का दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। फाइब्रोस्टिग्मा, रोगी के शरीर में कई अंगों में टिश्यू दर्द होने के साथ ही जलन होती है। इस प्रकार का दर्द मेरुदंड में होता है। ऐसा महसूस होता है कि शरीर की हर स्नायु उत्तेजित हो गई है। हाथ पैर सो जाते हैं। अकड़न होने के साथ ही दर्द होता है। कमर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। किशोरिकाओं के बीच में दबाने से दर्द महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए इस औषधि की 6 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें, आधे कप पानी में डाल के। अगली जो दवा है वो है जिंकम मेटिलिकम। कमर के अंतिम किशोरिका में दर्द होता है। इस दर्द के कारण रोगी को ठीक से बैठा भी नहीं जाता, लेकिन चलते समय कष्ट कम होता है। मेरुदंड में जलन होती है, अंग कांपते हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर उपचार करने के लिए इस औषधि की 6 की पोटेंसी का प्रयोग करें। अगली जो दवा है वो हमारी है पॉलीक्रेस रेमेडी, वो है नक्स भूमिका। सेक्स आदि क्रियाओं के कारण यदि मेरुदंड में जलन हो रही हो तथा सुबह के समय में टांगों में कमजोरी महसूस हो रही हो तो ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैरों पर चींटियां रेंग रही हैं। रोगी के इस प्रकार की अवस्था होने पर इसे निजात पाने के लिए नक्स भूमिका की 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन करें। स्टाफिसगेरिया, इस औषधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। टेलुरियम, गले की अंतिम हड्डी से लेकर मेरुदंड की 5वीं किशोरिका तक के हिस्से में दर्द होता है तथा उसे छूने पर भी दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए टेलुरियम औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन करें। कोक्यूलस, मेरुदंड में नमी होने के साथ ही कमर में कमजोरी और दर्द महसूस होता है। गर्दन में अकड़न महसूस होती है। शरीर के सभी इंद्रियों में दर्द में उत्तेजित होने लगती है। बार बार सिर चकराने लगता है। रोगी ऊँघने लगता है। अंगों में कंपन होती है। पेट में खालीपन महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का आधे कप पानी में डालकर 4 से 5 बार सेवन करें। कम से कम 4 से 5 महीने इसका सेवन करेंगे तब जाके कहीं आपको कुछ आराम की दिशा में आपको नजर आएगी। बेसिलिनियम, अगर रोगी में तपेदिक के लक्षण दिखाई देते हैं और इसके साथ ही मेरुदंड में जलन होने के लक्षण भी हों तो इस औषधि की 200 की शक्ति का सप्ताह में 1 बार सेवन कराना बहुत ही अनिवार्य है। आर्निका, यदि किसी प्रकार की चोट के कारण मेरुदंड में जलन हो और दर्द हो रही है तो इस औषधि को 6 की पोटेंसी में लेके कम से कम 4 से 5 बार दें तब जाके कहीं कुछ आराम मिलेगा। स्नायु शूल होने के साथ ही मेरुदंड में जलन हो तो उपचार करने के लिए आर्सेनिक औषधि का प्रयोग करें। इस रोग को ठीक करने के लिए कई प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना लाभकारी होता है, जो इस प्रकार हैं। सिकेली औषधि की 6 की पोटेंसी, पिक्रिक एसिड की 200 की पोटेंसी, अर्जेंटम नाइट्रियम औषधि की 12 की पोटेंसी, साइलिसिया की 12 की पोटेंसी इत्यादि। रस्टॉक्स, गर्भाशय में किसी प्रकार की बीमारी होने पर मेरुदंड में जलन के साथ ही दर्द हो तो उसे ठीक करने के लिए रस्टॉक्स औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। रस्टॉक्स को आप 12 की पोटेंसी में लेकर इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ठूजा, कई बार ऐसा देखा गया है कि टीका लगाने के कारण दर्द शुरू हो जाते हैं या और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा हो जाते हैं, तो उसमें जो है ठूजा औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नहीं तो
वैक्सीनियम नोसोड औषधि है, इसको भी आप 30 की पोटेंसी में लेके दिन में 4 से 5 बार खा सकते हैं या ले सकते हैं, आधे कप पानी में डाल के। याद रखें, सभी दवाइयों को कभी भी एक साथ न लें, हमेशा 15 से 20 मिनट का अंतर दें और तब उनका सेवन करें। अगर आपकी समस्याओं में 2-3 औषधियों के लक्षण मिल रहे हैं तो आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से सुने, तब जाके कहीं आप इन दवाइयों का प्रयोग करने के लायक हो सकते हैं। वैसे आप लोगों से एक ही गुजारिश रहती है मेरी कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह मशवरा करें, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति की दवाइयाँ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। उनके एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति के दिमाग के लक्षणों से नहीं मिलता, एक व्यक्ति का रोग दूसरे व्यक्ति के रोग से नहीं मिलता, एक व्यक्ति के रोग का बढ़ने का समय अलग होता है, दूसरे व्यक्ति का रोग का बढ़ने का समय अलग होता है। दोस्तों, आशा है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रियजनों को भेजें और हमारे साथ में बने रहें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।